ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। पक्षांतर में है, चलेगा। त्वं न वयम वेदांतानाम अनर्थकम साधयामः, किंतु उसमें कार्यपरत्वं वक्तव्यमिति ब्रूमः। तत्र त्वं तत्पदार्थवाक्यानां कर्तृदेवता तावकत्वं, ये हुआ था, ये चलेगा। अच्छा अच्छा, पहले कहा वेदांत अनर्थक नहीं कहते, क्योंकि साध्य अध्ययन विधि के द्वारा गृहीत होने से अनर्थक नहीं होगा, ऐसा शंका करने पर पूर्व पक्षी मीमांसा कहते हम वेदांत को अनर्थक सिद्ध नहीं करते, क्योंकि लोक में जो सिद्ध वस्तु होता है वो मानांतर वेद्य है। पर्वत है, हिमालय तो मानांतर वेद्य है। यदि ब्रह्म से सिद्ध वस्तु है तो प्रमाणांतर से ज्ञान होगा, और निष्फल भी उसके ज्ञान से कुछ होता ही नहीं, क्योंकि जो हेय हान उपादान कुछ करे प्रवृत्ति निवृत्ति जनक होगा तो कुछ फल है। जैसे प्रवृत्ति निवृत्ति कुछ नहीं तो हमको कोई फल नहीं। इसलिए सिद्ध ब्रह्म परत्व उसमें अपेक्ष प्रसंग क्या हुआ, मानांतर सापेक्षत्व प्रसंग है, निष्फलत्व प्रसंग है, इसलिए से आपत्ति से अप्रामाण्य हो जाएगा। इसलिए क्या मानना चाहिए, वो वेदांत वाक्य कार्य शेष जो करता है, यजमान करता देवता इष्टव देवता और कर्म का फलानाम प्रकाशन करके प्रकाशन द्वारा वेदांत वाक्य कार्यपरक हो जाएंगे। कार्य के शेष का प्रकाशन करेंगे। विधि वाक्य के कर्म है जो यागादि कर्म, उसमें कर्ता कार्य का शेष करता है देवता, उसका फल आदि, इनका प्रकाशन ज्ञान करा के कार्यपरक हो जाएंगे। कार्यपरकम वक्तव्य मिति ब्रूमः। तो कैसे कार्य शेष कर्तृदेवता फल प्रकाशक है, इसलिए कहते हैं दिखाते तत्र वेदांत में जो कार्य शेष कर्ता देवता फल है, कार्य का शेष कर्म का शेष अंग है। त्वं तत्पदार्थ वाक्यानाम कर्तृदेवता तावकत्व, त्वं पदार्थ को कहने वाले कर्ता का तावक है, तत्पदार्थ को कहने वाले वाक्य देवता तावक है। और विविधिशंति का यज्ञ दान विविधिशा वाक्य है, क्या है, फल स्थावकत्व, फल की स्तुति के लिए कर्म करें तो उसकी स्तुति। ऐसे इतने ही कर्म का फल इतने श्रेष्ठ है, यज्ञ दान तप करके उस परमात्मा को जानना चाहते हैं, अर्थात तो कर्म इतने से इसका फल इतने, फल की स्तुति है। ज्ञान के लिए कर्म नहीं है, कर्म तो स्वर्ग आदि के लिए। इतने कर्म का श्रेष्ठ फल है, तो सो यज्ञ दान तप करके परमात्मा को जानना चाहते हैं, अर्थात स्तुति के लिए अर्थवाद वाक्य है, फल का तावक है, ये पूर्व पक्ष ने कहा। दूसरे है ननु कर्म विशेष अनारभ्य, किस कर्म का आरंभ करके यदि कोई पढ़ा जाए वो कर्म का शेष कहेंगे। जिस कर्म का आरंभ नहीं करके पढ़ा गया है उसको होता है अनारभ्यातीत। क्या कहेंगे, अनारभ्याति, अनारभ्य आरंभ नहीं करके पढ़ा गया। वेदांत वाक्य कौन सी कर्म के प्रकरण में आया, नहीं, अनारभ्याति। कर्म विशेषम अनारभ्य प्रकरणांतर अधीता न वेदांता न, कर्म प्रकरण अलग है
ये ज्ञान प्रकरण वेदांत में कहीं कर्म का विधि वाक्य ही नहीं। अन्य प्रकरण में पढ़ेंगे वेदांत वाक्य कथम तत्शेषत्वम, कर्म का अंग कैसे, कर्म शेष कैसे होगा। कर्म प्रकरण में होता है, कर्म प्रकरण में नहीं। किस कर्म का आरंभ करके नहीं पढ़ा गया, इसलिए वेदांत वाक्य कर्म का अंग कैसे होगा। कर्म शेष कर्ता देवता तुति करेंगे, कर्म शेष कर्ता देवता आदि कुछ है ही नहीं वेदांत में। मानव बात ये उसका अंग कर्म से कहने के लिए कोई प्रमाण होना चाहिए। अरुचिया ये तो पूर्व ने पहले कहा, कर्तृदेवता आदि प्रकाशनार्थत्वेन वा क्रिया विधि शेषत्व, कर्म विधि का शेष है। ये कहने के बाद उससे अरुचि होती है पूर्व को स्वयं, क्योंकि कर्म प्रकरण में है ही नहीं वेदांत वाक्य। जबरदस्ती कर्म का शेष कहना ठीक नहीं होता है। इसलिए पक्षांतर महा स्वयं पूर्व कहता है उपासनादि क्रियांतर विधानार्थत्व वा, नहीं तो उपासना भी एक क्रिया है, मानस कर्म है। यज्ञ आदि कर्म जैसे उपासना भी मानस कर्म। उपासना आदि उपासना स्तुति आदि क्रिया का अन्य क्रिया जो कर्म यजित स्वर्ग काम आदि जैसे क्रिया उसके अपेक्षा भिन्न मानस क्रिया, उसके विधान करने के लिए वेदांत वाक्य हो जाएगी विधान अर्थत्व वा। मोक्ष कामो असद ब्रह्माभेदम आरोप्य अहम ब्रह्मास्मि उपासित इति उपासना विधि। मोक्ष जो चाहता है अहम ब्रह्मास्मि इति उपासना करे, तो ब्रह्म क्या हम है क्या नहीं, असद ब्रह्म, ब्रह्म कोई है नहीं। अविद्यमान जो ब्रह्म तद अभेद आरोप करे, उपासना में तो आरोप करे उपासना करते। किसी में सालग्राम में विष्णु का आरोप कर उपासना करते, अग्नि पंचाग्नि विद्या में अन्नग्नि में अग्नि चिंतन करते। इसी प्रकार असद ब्रह्म अभेद आरोप करके, सदरूप ब्रह्म ने इस ब्रह्म उसका आरोप करके वास्तव है तो फिर उपासना नहीं है, आरोप करके ऐसे चिंतन करे अहम ब्रह्मास्मि तो उपासना करे, ये उपासना की विधि है। क्योंकि उपासना में इसे आरोप करके उपासना की जाती है। और उपासना आदि क्रिया, उपासना और आदि क्या है, आदि शब्द श्रवणादय, आदि शब्द श्रवण मनन करने के लिए कहा गया। ऐसे करे, ऐसे चिंतन करे। ये श्रवण करना ये भी उपासना है, मनन करना भी परमात्मा की उपासना है। तत्कार्य परत्व वा वक्तव्य, अर्थात उपासना रूप जो कार्य ये कार्य पर कहो वेदांत को कहना पड़े। तत्कार्य उपासना कार्य, उपासना श्रवणादि जो कार्य हो गया मानस कर्म है। तत्पर कह परत्व वेदांता न वक्तव्य मित्यर्थ। यहाँ तक हुआ, यहाँ से कथम पुनर्कह करके अतो वेदांता नाम अनर्थक्यम अक्रियार्थत्वात् एक पहले कहा। अनर्थक नहीं होगा तो कर्तृ देवतादि प्रकाश न करके क्रिया विधि से सत्व उसमें अरुचि होने से, नहीं तो उपासना विधि के लिए, उपासना भी क्रिया है, क्रियांतर मानस कर्म विधान के लिए वेदांत वाक्य हो जाएगा। सिद्धांति शंका करता है शुद्ध ब्रह्म तत्व से आदि कहने के लिए श्रुति वाक्य, वो उसको कार्य पर तो क्यों कहना है। ननु श्रुतम ब्रह्म सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म तत्वमसि ब्रह्म वेदम, जो ब्रह्म श्रुति में कहा गया उसको छोड़ करके श्रुतम यद ब्रह्म तो उसका ज्ञान होगा। अश्रुतम कार्य परत्म किमर्थ वक्तव्यम, कोई उपासना करने के लिए कार्य परक तो नहीं कहा। श्रुति में यदि कार्य परत्व कहे तो कोई बात नहीं है, नहीं कहा गया। किमर्थम कार्य परत्व वक्तव्यम, ये सिद्धांत पूछता है। इति तत्र कहता पूर्व ऋषि कहता है क्योंकि वेदांत वाक्य तो ब्रह्म का प्रतिपादन नहीं कर सकता है, व्यर्थ हो जाए, इसलिए कहना पड़ेगा। नहीं परिनिश्चित वस्तु प्रतिपादन संभवती, परिनिश्चित निश्चित जो सिद्ध वस्तु है उसका प्रतिपादन संभव नहीं होगा। सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, ब्रह्म यदि पहले से है उसका प्रतिपादन श्रुति वाक्य कैसे करेगा। क्या पति क्यों नहीं होगा, पूरा विषय में देता है। प्रत्यक्ष आदि विषयत्वाद परिनिश्चित वस्तु न, जो सिद्ध वस्तु है वो तो प्रत्यक्षादि प्रमाण का विषय है, अन्य प्रमाण का विषय। जो अन्य प्रमाण का विषय श्रुति उसको क्यों प्रतिपादन करेगी। जो मानांतर अवैध अज्ञात है
उसको श्रुति प्रतिपादन करेगी। या यजते स्वर्ग काम, स्वर्ग का साधन याग, अन्य प्रमाण से वेद्य नहीं, श्रुति प्रकाशन करती है। और सिद्ध वस्तु है, हिमालय पर्वत है उत्तर में, समुद्र है, ये श्रुति उसको कहेगी, तो प्रमाणांतर वेद्य है। इसलिए वेदांत तो उसको प्रतिपादन नहीं परिनिष्ठित वस्तु परिनिष्ठित वस्तु न प्रतिपादन वेदांत वाक्य न संभवती। कारण प्रत्यक्षादि विषय था, प्रत्यक्षादि प्रमाण, प्रत्यक्ष अनुमान आदि प्रमाण का विषय है। कौन है? परिनिष्ठित वस्तु न, परिनिष्ठित वस्तु ही। परिनिष्ठित शब्द का अर्थ करते टीका में, परित स्थितम परिनिष्ठित, नितराम स्थितम, परितः अर्थात समन्तात अच्छी तरह से, निष्ठित में निस्थितम, निश्चयन स्थितम, परिनिस्थितम, परि हो गया परित, परिता समन्तात, नि हो गया निश्चयन, स्थितम परिनिष्ठितम। तो उसका अर्थ क्या हुआ? परिनिष्ठित हो करके, जो स्थित निश्चित स्थित ही है, अच्छी तरफ से स्थित है, अर्थात उसको कुछ करने के लिए कृति की अपेक्षा नहीं, कृत्य अनपेक्षम, तो स्थित नहीं कुछ करने के लिए, ये स्थित है, स्थित समुद्र है, क्या करना है उसको? पानी लेकर छोड़ना, उसमें कुछ करना है, कृत्य अनपेक्षा है, हिमालय पर्वत है, क्या करना है? सिद्ध वस्तु, किस कृत्य प्रयत्न की अपेक्षा है ही नहीं। तो जो कृत्य अनपेक्षा उसके लिए वेदांत वाक्य क्या कहेगा? उसका अर्थ है सिद्ध मित्यावत, सिद्ध है ब्रह्म। ऐसे सिद्ध वस्तु का प्रतिपादन नहीं कर सकता है वेदांत वाक्य। क्यों नहीं? तत्से प्रतिपादन सिद्ध वस्तु न परिनिश्चित वस्तु न प्रतिपादन, अज्ञात से वेदन ज्ञापन, वेद के द्वारा प्रतिपादन क्या होता है? अज्ञात से ज्ञापन, वेद के द्वारा अज्ञात का ज्ञापन होता है शब्द के द्वारा। ज्ञात ज्ञापन होगा तो अनुवाद हो जाएगा, प्रमाण नहीं है। वेदेन अज्ञात से प्रज्ञापनम, अज्ञात से ज्ञापन वेद में होता है, किंतु परिनिष्ठित वस्तु सिद्ध यदि है, प्रमाणांतर वेद्य है, तो अज्ञात नहीं होगा। उसका ज्ञापन वेद से वेदन ज्ञापनम परिनिष्ठित वस्तु प्रतिपादनम, यहाँ तक अर्थ हुआ। परिनिष्ठित वस्तु न प्रतिपादनम ज्ञापन तन्न संभवती, परिनिष्ठित वस्तु न वेदा प्रतिपादन न संभवती, भाष्य में नहीं संभवती। शब्द के द्वारा प्रतिपादन वेद के द्वारा होगा तो अज्ञात का ज्ञापन, सिद्ध वस्तु है तो ज्ञात है अन्य प्रमाण से, तो उसका प्रतिपादन वेद से नहीं होगा। ज्ञात वस्तु हो तो वेद उसको कहने से क्या आपत्ति है? सिद्ध वस्तु है तो वेद के द्वारा कहे तो क्या हानि है? कहते मानांतर योग्य अर्थ वाक्य से संवाद सत्य अनुवादकत्वात्, एक अनुवाद होता है। यदि अन्य प्रमाण योग्य है, अन्य प्रमाण से संवाद है मालूम है, उसको वाक्य कहेगा तो वाक्य को कहते अनुवादक, अनुपश्चात वादक। जो ज्ञात है उसको कथन करने वाले वाक्य को अनुवादक। लौकिक वाक्य भी कोई आपको जो मालूम है उसको कोई कहेगा, अनुवाद मतलब भाषांतर नहीं। एक भाषा को अनुवाद कहते, एक भाषा में दूसरे भाषा कर दिया, एक भाषा में उसको पश्चात अन्य भाषा में कह दिया, ये होता है। यहाँ अनु का तो पश्चात कथन करने वाले, जो निश्चित है अन्य प्रमाण से उसको कहने वाले वाक्य को कहेंगे अनुवादक। अनुवादक वाक्य प्रमाण नहीं होता है, ये प्रमाणांतर संवादी। यदि अज्ञात ज्ञापन होता है तो ठीक है, अज्ञात नहीं ज्ञात है तो हो जाएगा अनुवाद। विरोध है गुणवाद स्याद अनुवादो अवतारित, भूतार्थवाद तद्धानाद अनुवाद अर्थवाद त्रिधा मत। श्लोक याद है किसको? बोलो। अर्थवाद तीन प्रकार है। विरोध है गुणवाद, एक प्रमाण कुछ कहते दूसरे प्रमाण का विरोध होगा तो वो हो जाएगा गुणवाद, स्तुति। आदित्य यूप, लकड़ी में यूपम तक्षति 88 करोड़ लकड़ी से यूप बनाया,
श्रुति कहती आदित्य ही पयुप आदित्य है, लकड़ी से जो बना देगा सूर्य हो जाएगा, तो विरोध है, प्रमाणांतर का प्रमाणांतर विरुद्ध होता है, तो कहाँ सूर्य हो जाएगा। इसलिए क्या होगा, ये होता है विरोधी गुणवाद, प्रस्तावक है। और विरोधी गुणवाद से अनुवाद अवधारित है, अवधारित है निश्चित में जो कोई वाक्य होगा उसको तो अनुवादक। अग्नि हिम से भेषजम, हिम ठंडे होने से उसके अग्नि गर्म उसका औषध है। अग्नि हिम से भेषजम, ये आयुर्वेद शास्त्र में कहीं ठंडी होने से गर्म से ठीक होता है। वो क्या हो गया, अन्य वाक्य लोक से ज्ञात है, प्रत्यक्षादि प्रमाण से ज्ञात है, उसको कहेगा कोई वाक्य तो उसको क्या कहेंगे, अनुवादक। अनुवादक हो गया तो साथ में उसको कोई प्रमाण नहीं। यह क्या संवाद है, अनुवाद है, अवधारित अनुवाद, और विसंवाद है प्रमाणांतर का विरुद्ध होगा तो क्या होगा, तो भी बोधक नहीं होगा। च अबोधकत्वात्, प्रमाणांत विसंवाद च अबोधकत्वात्, विसंवाद होगा भी तो बोधक नहीं होगा। चा बोधक है पाठ, हाँ, विसंवाद चा बोधकत्वात्, विसंवाद होने पर भी बोधक नहीं होगा। जैसे आदित्य पैदी वाक्यवत, आदित्य पे अर्थ का बोधक नहीं होता है, यूप लकड़ी आदित्य नहीं है तो बोधक नहीं हुआ। तो आदित्य वाक्य क्या होगा, यूप की स्तुति के लिए गुणवाद, सावक स्तुति के लिए, स्वार्थ में उसका बोधक नहीं है। इसी प्रकार यदि ब्रह्म परिनिष्ठित वस्तु है, सिद्ध वस्तु है, अन्य प्रमाण से ज्ञात है, उसको कहने के लिए वाक्य होगा तो ज्ञात ज्ञापक हो जाएगा, तो अनुवाद हो जाएगा। वो अनुमान के द्वारा कहते सिद्धो न वेदार्थ मानांतर योग्यत्वात् घटवत इति उक्त्वा निष्फलत्वाच्च तथेत्याह। एक हो गया प्रमाणांतर योग्य होने के कारण वेदार्थ नहीं होगा, जैसे घट प्रमाण प्रतीक्षादि प्रमाण ज्ञेय है, वो वेदार्थ नहीं होता है। हिमालय पर्वत प्रतीक्षादि प्रमाण वेद्य है, वेदार्थ नहीं होता है। इसलिए सिद्ध वस्तु, कोई भी सिद्ध वस्तु वेदार्थ नहीं होगा। हेतु क्या है, मानांतर योग्यत्वात्, प्रमाणांतर योग्य, यथा घट प्रमाणांतर योग्य है, वेदार्थ नहीं है। ये कहा, इतने कह करके आगे फिर क्या है, निष्फलत्वाच्च तथा इत्याह। एक हो गया बोधक नहीं होगा और निष्फल है। भाष्य में तत्प्रतिपादने च हेयोपादेय रहित पुरुषार्थाभावात्, जो सिद्ध वस्तु है, हेय त्याज्य है, ग्राह्य उपादेय है, दोनों ही नहीं। तो हेय उपादेय का विषय नहीं होगा तो उसमें कोई फल ही नहीं है। प्रतिपादन कर से क्या करना है, हमको कुछ करना नहीं, ना ग्रहण करना ना छोड़ना है, प्रवृत्ति निवृत्ति कुछ ही नहीं, तो पुरुषार्थ ही नहीं, उसका प्रतिपादन करने से कोई प्रयोजन नहीं, निष्फल है। टीका में सिद्ध ज्ञापने हेयोपादेय आगोचरे, सिद्ध वस्तु हेय उपादेय का विषय नहीं हो गया, इसका प्रतिपादन करेंगे तो ज्ञापन करने से क्या फल है, फलाभावाच्च तन्न संभवति। इसलिए सिद्ध वस्तु का ज्ञापन वेद के द्वारा न संभवति। फल क्या है, फल में सुखावाप्ति दुखानिश्च, यही पुरुषार्थ है। वेदादि पढ़ेंगे तो उसे कुछ वाक्य कुछ कर्म करेंगे, प्रवृत्ति निवृत्ति करेंगे, यही फल होता है। पुरुष चाहता है सुखावाप्ति, चाहता है कोई सुख, और दुख भी चाहता है, दुख का निश्चय ये भी चाहता है, दुख की निवृत्ति, ये फल है। और कैसे मिलेगा फल, तच्च प्रवृत्ति निवृत्ति व्याम साध्यम, प्रवृत्ति आगादि प्रवृत्त करो तो सुख की प्राप्ति होगी, दुख नरक आदि प्राप्ति है निषिद्ध कर्म से, तो निवृत्ति भ्याम निवृत्तिया साध्यम, निषिद्ध कर्म से निवृत्ति होगी तो दुख नहीं मिलेगा, दुख निवृत्ति होगी। तो जो फल होता है प्रवृत्ति निवृत्ति साध्य है, प्रवृत्ति से निवृत्ति से फल प्राप्त होगा। अजो तेज उपादेयस्य प्रवृत्ति प्रयत्न कार्यस्य
हे स निवृत्ति प्रयत्न कार्य से ज्ञानाभ्याम जायेते न सिद्ध ज्ञानात् ते प्रवृत्ति निवृत्ति कैसे होंगे? उपादेय प्रवृत्ति प्रयत्न कार्य से प्रवृत्ति प्रयत्न कार्य उपादेय कोई कर्म है, प्रवृत्ति रूप प्रयत्न का कार्य है आगादि, उसके ज्ञान होने से प्रवृत्ति होगी। प्रवृत्ति और निषिद्ध कर्म है तो हेय, निषिद्ध कर्म हेय। निवृत्ति प्रयत्न का कार्य है निषिद्ध कर्म से निवृत्ति। ये दोनों का ज्ञान होने पर किसमें प्रवृत्ति होगी, किसमें निवृत्ति होगी। ज्ञानाभ्याम प्रवृत्ति निवृत्ति जायेते, ज्ञान से ये प्रवृत्ति प्रयत्न कार्य यागादि है होता है, निषिद्ध कर्म निवृत्ति प्रयत्न कार्य, ये दोनों के ज्ञान होने से प्रवृत्ति निवृत्ति के द्वारा सुख प्राप्ति दुखानी होगी। सिद्ध ज्ञानाद, सिद्ध वस्तु के ज्ञान से प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं होगी, क्योंकि कोई है या नहीं, उपादेय भी नहीं। सिद्ध वस्तु उपादेय होता है तो प्रवृत्ति करने पर ग्रहण करना है, और हेय होगा तो निवृत्ति होने से त्याग करना है। सिद्ध वस्तु हिमालय समुद्र आदि ना तो प्रवृत्ति प्रयत्न कार्य ना निवृत्ति प्रयत्न कार्य, कुछ ही नहीं है, उपादेय ही नहीं होने से उसमें प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं होगी। न सिद्ध ज्ञानाद प्रवृत्ति निवृत्ति न जायते न भवतः। तरी सिद्ध बोधि वेद वाक्यानाम साफल्यम कथम? सिद्ध ब्रह्म को बोधन करने वाले वाक्य सिद्ध बोधि, सिद्ध को बोध कराने वाले सिद्ध बोधि वेद वाक्य बाधानाम वेद वाक्य सफल कैसे होगा? फिर तो सिद्ध वस्तु ब्रह्म को कहता है। इत आशंक्य आमनायास इत्यादि संग्रह वाक्य विवरण थी। पहले बता दिया आमनायास क्रियार्थत्वात् कर्म पर के ये वाक्य के विवरण करते इत्यादि संग्रह वाक्य विवरण थी। अतएव सोरोदिति तेवमादीनाम अनर्थक्यम आभूति। सूत्र मीमांसा में आया आमनायास क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम तदर्थानाम। ये जो वाक्य पूर्व मीमांसा में आया किसके पर? जितना अर्थवाद वाक्य है, मंत्र है, कोई कर्म परक नहीं है, तो ये अप्रमाण है अनर्थक होने से, ऐसे शंका हुई। इस शंका की निवृत्ति करने के लिए सिद्धांत ने कहा विधिना तो एक वाक्यत्वा तृतीयर्थन विधिनाम शिव कहा। तो अतएव सो रोदित इतमादिनाम, सो अरोदित, अग्नि ने रोया, स अग्नि ने रोया। अभी कैसे टीका में बताएंगे। ये वादिनाम अनर्थक में आप अनर्थक नहीं हो, इसलिए सिद्धांत ने कहा विधि ना तो एक वाक्यत्वा तृतीयर्थन विधिनाम शिव। विधि है, विधि है कर्म, कर्म विधि, कर्म विधि है, विधि ना है कर्म विधि ना। कर्म विधि के साथ एक वाक्य होकर के अर्थवाद वाक्य तृतीयर्थन विधिनाम। यहाँ विधि का अर्थ विधेय कर्म, पहला विधि है विधि वाक्य, एक वाक्य होकर के स्तुत्यर्थन विधि नाम, वेद्य कर्म की स्तुति के लिए ही अर्थबद्ध वाक्य है, सार्थक हो गया। जो कर्म विधेय विधान किया गया उसकी स्तुति के लिए, स्तुति करने से जो चाहता है फल स्तुति सुनकर के तुरंत प्रवृत्त हो जाएगा। जहाँ अर्थवाद वाक्य ही नहीं, स्तुति नहीं, कुछ कर्म विधान किया गया अर्थवाद वाक्य नहीं, तो फल के लोभ से, फल के राग से प्रवृत्ति होती है। फल कथन होने के बाद फिर यदि अर्थवाद वाक्य है तो फल तो कथन से तो राग है, फिर भी थोड़ी आलस्य आदि हो सकता है, अर्थवाद वाक्य होने से शीघ्र करने लग जाएगा। तो अर्थवाद वाक्य विधेय कर्म की स्तुति के लिए, तो व्यर्थ नहीं हुआ। इसी प्रकार इति स्थावकत्वेन अर्थवत्वम उक्तम, स्थावक होने से अर्थवाद वाक्यानाम स्वरोदित उमादिना, स्वरोदित इत्यादि अर्थवाद वाक्य मंत्र वाक्य अर्थवत्वम उत्तम, स्थावकत्वेन अर्थवत्वम, ये स्वरोदित इत्यादि स्थावक मंत्र के अलग से कहेंगे। स्वरोदित इत्यादिनाम अर्थवाद वाक्य अनर्थक नहीं हो, इसलिए स्थावकत्वेन अर्थवत्व कहा। टीका में देखो
सिद्ध वस्तु ज्ञानात् फलाभावादेव अतएव का भाष्य में अतएव सौर्दित सिद्ध वस्तु ज्ञान से फल नहीं होने से ही पूर्व मीमांसा में ये जो अर्थवाद वाक्य अनर्थक हो जाएगा, इसका अनर्थक निवृत्ति के लिए ये कहा गया विधि वाक्य के साथ एक वाक्य होकर के विधेय की तुत्तावक है। सिद्ध वस्तु ज्ञानात् फलाभाव देव देवे निरुद्ध अग्नि अरोधित यदि वाक्य से असृजत्वेन रजत से निंदा द्वारा ये एक संवाद वेद में देवासुर का संग्राम शुरू हुआ। देवता लोग ने असुर के पास संग्राम करने के लिए जो गए, अपने पास जो धन सोना चांदी आदि सो था अग्नि के पास रख दिया, इसको रखो हम जाकर युद्ध करने जा रहे हैं। अग्नि के पास रख कर गए, युद्ध करके जीत कर जब आए अग्नि को कह दे दो हमारे सोना चांदी सो दे दो। अग्नि से वो खा लिया था, सब समाप्त कर लिया था, वो कहाँ से देगा। अग्नि भागा, देवता लोग उसके पीछे पीछे गए, जाकर पकड़ लिए, दो हमारे सोना चांदी। देवे निरुद्ध देवता ने रोका, दो जो किस ऋण किसको देते हैं, कहते हमें ऋण दे दो वापस करो। देवता ने दो, और तो खा लिया था, वो कहाँ से देगा। फिर क्या करेगा, सो अग्नि अरोधित स्वागत अग्नि रोया। रोने से क्या निकलेगा, आंख से इति वाक्य क्या हुआ, उससे जो आंसू निकलने से वही रजत हो गया। अग्नि रोया, जो आंसू निकलने से वही रजत बन गया। ये क्यों इसे कहते हैं, अभी कहते हैं देखो, असृजत्वेन असुर से उत्पन्न होने से रजत की निंदा हुई। ये रजत कैसे पदार्थ था, रोने से असुर से निकलने से निंदा हुई, सोना नहीं खाली रजत। एक वाक्य बर्हिषि रजतम न देयम, बर्हिषि याग का नाम है। रजत दान का निषेध किया गया, याग में रजत दान नहीं करे। सोना आदि का दान है, भूदान आदि गोदान आदि तो है, रजत दान का निषेध किया। वो जो निषेध किया है निषिद्ध कर्म की निंदा, जैसे विधेय कर्म की स्तुति होती है, ऐसे निषिद्ध कर्म की निंदा किसके द्वारा, अर्थवाद वाक्य द्वारा। तो यह जो रजत है उसकी निंदा हुई। निंदा करने से क्या हुआ, भरी से न देयमिति सफल निषेध से सत्ववत। सफल है निषेध, निषेध करने से उसमें निवृत्ति होगी। निवृत्ति होने से जो निषिद्ध कर्म करेंगे तो दुख मिलना था, दुख नहीं मिलेगा, दुख निवृत्ति होगी। यही फल है दुख निवृत्ति। सफल निषेध का शेष हुआ कौन है, या स्वरोदित वाक्य। स्वरोदित जो वाक्य है, इतने यहाँ तक थोड़ा खाली दे दिया स्वरोदित, लंबा वाक्य है। तो सारे वाक्य में लिख करके ये कहेंगे ये रजत दानम निंदनीय। रजत की निंदा से, रजत दान करने से क्या होगा, जो रजत दान करेगा उसको रोना पड़ेगा। वेदांतानाम विद्यादि शेषत्वम वाक्यम, इसे जैसे वहाँ निंदा हुई इसी प्रकार यहाँ भी वेदांत को विद्यादि का विधि अथवा निषेध का शेष कहना पड़ेगा। जैसे अर्थवाद वाक्यों का विधि का शेष अथवा निषेध का शेष होता है। विधि के लिए पहले कहा था वायुर्वेक्ष्य पिष्टा देवता, वायु शीघ्रगामी देवता है। वायव्यम शेतम आलभेत, ऐसे विधि है वायु देवता कर्म करने के लिए। और वायुर्वेक्ष्य पिष्टा कर्म से वायु देवता कर्म, वायु शीघ्रगामी तो ये कर्म करने से शीघ्र फल मिल जाएगा। इसे विधि की स्तुति के लिए अर्थवाद वाक्य है, और निषिद्ध कर्म की निंदा के लिए। इसी प्रकार वेदांता नाम विद्यादि से सफलत्व वाच्यम कहना पड़ेगा, पूर्व जी कहता है। ये तो अर्थवाद वाक्य के लिए हो गया। वहाँ जो आमनाय से क्रियार्थत्वात् कह करके आक्षेप हुआ, खाली अर्थवाद वाक्य के लिए नहीं, मंत्र वाक्य के लिए भी है। मंत्र वाक्य फिर कैसे होगा, ननु तेषा मंत्रवत स्वातंत्र्यमस्तु,
जिससे मंत्र स्वतंत्र हुआ ऐसे वेदांत वाक्य भी स्वतंत्र हो जाए, कर्म का अंग नहीं हो करेगी, क्योंकि मंत्र तो कोई स्थापक नहीं है। नार्थवादवत विधि एक वाक्य तुम, अर्थवाद वाक्य विधि के साथ एक वाक्य हो गया, विधि ना तो एक वाक्य तो किंतु मंत्र विधि के साथ एक वाक्य नहीं होगा। इतिहासंख्य जो दृष्टांत दिया आपने वो स्वतंत्र है, मंत्र अर्थ विधि एक वाक्य नहीं करके कि दृष्टांत सिद्धि मा सिद्धांत कहता ये नहीं। अर्थवाद वाक्य भी कर्म शेष है, कर्म संबंधी। मंत्र नाम च ईशेत्वा इत्यादि नाम, ईशेत्वा ये मंत्र, जो मंत्र वेद में उसका क्या है प्रयोजन? क्रिया तत्साधन अविधायित्व न, कर्म के साधन का कथन करते हैं। कर्म का कथन करेंगे अविधायी वाचक, कर्म को कहने वाले, कर्म साधन कहने वाले वाक्य होने से क्या होगा? कर्म समवायित्व उत्तम, कर्म करते समय ये मंत्र का उच्चारण करके अर्थ स्मरण करना है। बर्हिर्देव सदनम दामी, हे बर्हि कुश, देवता के स्थान में तुमको छेदन कर रहा हूँ। कुश छेदन करते समय मंत्र बोलना है। बर्हिर्देव सदनम दामी, मैं छेदन कर रहा हूँ। दामी दाप लवन इसे त्वा छिन्नद्मी से अध्याय करे आया, तो मैं छेदन करता हूँ। छेदन करने से, कुछ छेदन करते से मैं मंत्र बोल करके अर्थ स्मरण करके छेदन करे, तो मंत्र हो गया प्रयोग समन्वित अर्थ स्मारक। कर्म करते कर्म समवाय, कर्म संबंधी हो गया, क्योंकि वो कर्म का कथन करेंगे अथवा कर्म साधन कथन करते हैं तो कर्म संबंधी हो गया। टीका में प्रथमाध्याय प्रमाण लक्षण, पूर्व में अध्याय प्रमाण लक्षण प्रमाण अध्याय। अर्थवाद चिंता अनंतरम मंत्र चिंता कृता, पहले अर्थवाद चिंता हुई, अर्थवादों को तो सार्थक बता दिया। विधिना तो एक वाक्यत्वाद, तो तीर्थन सूत्र के द्वारा अर्थवाद वाक्य की चिंता होने के बाद फिर मंत्र चिंता की। मंत्र भी तो कर्म पर का नहीं, कर्म विधायक नहीं, तो वो कैसे साथ व्यर्थ हो जाएगा, अप्रमाण। ईशत्वा इति मंत्रे छिन्नद्मिति अध्याहारात, ईशत्वा में छिन्नद्मि अध्याहार करना है शब्द। कौन से क्या होगा? पलाश आदि शाखा छेदन करते समय ईशत्वा ये बोली छिन्नद्मि। शाखा छेदन क्रिया प्रतीत है, शाखा का छेदन रूप क्रिया, छेदन क्रिया है, एक क्रिया के प्रति छिन्नद्मि अध्याहार करने छिन्नद्मि, तो शाखा छेदन करते समय मंत्र बोलना पड़ेगा। ऊर्जेत्वा उसको मार्जन करने के लिए मैं साफ कर रहा हूँ, ऐसे वाक्य। अग्निर्मूर्धा इत्यादि च क्रिया साधन देवतादि प्रतीत है। अग्निर्मूर्धा कर्म का साधन अग्नि देवता, क्रिया साधन अग्नि देवता की प्रतीति होती है। अग्निर्मूर्धा, अग्नि मूर्धा के समान श्रेष्ठ है, तो कर्म का साधन देवता का ज्ञान हुआ मंत्र के द्वारा। तो मंत्र कहीं तो कर्म का प्रतिपादक, कहीं क्रिया के साधन का। क्रिया प्रतीति होगी छिन्नद्मि कहकर ईशत्वा, छेदन क्रिया का। अग्निमूर्धादि क्रिया का साधन अग्नि देवता की प्रतीति हुई, तो मंत्रा श्रुत्यादि भी क्रतो विनियोगता। श्रुति लिंग वाक्य प्रमाण आदि विनियोग प्रमाण है, इन प्रमाण के द्वारा मंत्र सो क्रतु याग में विनियुक्त होते। किस मंत्र किसका अंग है, कर्म में उनका विनियोग होता है। वहाँ विचार आया पूर्व मीमांसा में, ते किम उच्चारण मात्रेण अदृष्टम कुर्वन्तः क्रतु उपकुर्वन्ति, वो तो दृष्टेनैव अर्थस्मरणेन इति संदेह। वहाँ विचार हुआ जो मंत्र है क्रतु का उपकारक तो हो, सिद्ध कर दिया, क्रतु विनियुक्त हुआ, तो क्रतु जो उपकार करेंगे मंत्र खाली उच्चारण मात्र से कोई अदृष्ट उत्पन्न होगा। उच्चारण मात्र से अदृष्ट करते हुए ऐसे कहा गया, वेद में कहा गया, तो उच्चारण करें तो अदृष्ट उत्पन्न होगा। अदृष्ट करते हुए क्रतु का उपकार होते मंत्र, एक विकल्प। अथवा दृष्टि संभव होते अदृष्ट कल्पना है अन्यायत्वात्,
जहाँ दृष्ट फल संभव है वहाँ अदृष्ट कल्पना नहीं करते। ब्रीहीन प्रक्षति, धान बहुत कूटने के पहले मुसल से थोड़ा पानी लेकर प्रोक्षण कर दिया, साफ हो गया ब्री। दृष्ट कुछ फल दिखा, दृष्ट नहीं किंतु विधान किया गया, तो क्या मानना पड़ेगा? दृष्ट जी संभव नहीं तो अदृष्ट मानना पड़ेगा। प्रोक्षण करके प्रोक्षित भी कूट करके पुरोडास बनाएंगे तो याग से फल मिलेगा। वहीं से नहीं चलेगा, क्या थोड़ा पानी नहीं डालने से क्या हो जाता है, पानी डालने से क्या हो जाएगा, वो नहीं चलेगा। जैसे कहा गया ऐसे करना है वेद में, अदृष्ट होगा। अदृष्ट वंश में रहेगा ब्रीही के साथ, ऐसा अदृष्ट विशिष्ट ब्रीही कूट करके पीस करके पुरोडास बना कर कर्म करेंगे तो फल मिलेगा, तो वहाँ अदृष्ट मानते हैं। इसी प्रकार मंत्र बोलते समय अदृष्ट हो जाएगा, ये अदृष्ट के लिए ही कर्तु का उपकार के है, ये एक विकल्प हुआ। अथवा जहाँ दृष्ट फल है वहाँ अदृष्ट कल्पना करेंगे। दृष्ट जो फल है कर्म करने के लिए, कोई कर्म दृष्ट कहा अग्नि में आहुति डालो, तो कुछ कर्म करने के लिए कहा वो वहाँ चलो ये मंत्र बोलो, नहीं मंत्र बोलेंगे नहीं, कुछ दृष्ट फल है। जैसे भोजन करते हैं उससे अदृष्ट होता है ना, नहीं हैं? अदृष्ट होगा? दृष्ट तृप्ति फल है तो कोई अदृष्ट कल्पना नहीं होती। ब्रेन पक्षी तो अदृष्ट हो गया, भोजन से कोई पुण्य अदृष्ट नहीं होता है। हाँ, निश्चित भोजन करेगा तो पाप होगा। तो यहाँ क्या हुआ, एक हो गया तो अदृष्ट उत्पन्न करके कर्तु का उपकार के है, अथवा दृष्टेने अर्थ स्मरण न, अर्थ का स्मरण, मंत्र बोलते समय अर्थ का स्मरण हो जाएगा। जो कर्म करते थोड़ा वेद आदि व्याकरण आदि अध्ययन करते जानते, बरही देव सदनम दामी, हे बरी कुश देवानाम सदनम, देव के तान, वो कुश रख के देवताओं को रखेंगे, देव सदनम दामी, मैं सदन कर रहा हूँ, अर्थ होता है। तो मंत्र बोलते समय अर्थ का स्मरण हुआ। ये जो अर्थ स्मरण है मंत्र बोलते समय, ये दृष्ट है अदृष्ट है? दृष्ट है, प्रत्यक्ष बोलते समय अर्थ स्मरण हो गया। तो दृष्टेनैव अर्थ स्मरणेन कर्तु उपकुर्वन्ति, मंत्र सब खाली उच्चारण मात्र न, अर्थ स्मरण के बिना खाली उच्चारण के सिद्ध अदृष्ट करके ही कर्तु का उपकार के मंत्र, अतः अर्थ स्मरण रूप दृष्ट है प्रयोजन। मंत्र स्मरण करते, मंत्र बोलते समय अर्थ स्मरण होता है, अर्थ स्मरण के द्वारा मंत्रा क्रतु उपकुर्वन्ति, ये दो विकल्प हुआ। संदेह होने पर वहाँ पूर्वपक्षी कहता है, सिद्धांत होने के लिए सर्वत्र पूर्वपक्षी रहता है। पूर्व मीमांसा भी कहता है अर्थ स्मरण करने के लिए चिंतनादिनापि अध्ययन काल अवगत मंत्रार्थ से स्मृति संभवात। कई वो मंत्र अर्थ स्मरण करने के लिए मंत्र बोलना क्या जरूरत है? पहले जो वेद अध्ययन किया था उस समय मालूम था ये मंत्र का अर्थ है, तो जो पहले था उसका स्मरण करके कर्म कर लेगा। उसी समय अर्थ का स्मरण, मंत्र बोलेकर अर्थ स्मरण करना कोई जरूरत नहीं, क्योंकि चिंतनादिना स्मृति संभवात, स्वयं चिंतन करेगा। ऋत्विक बोल देगा ये इसका चिंतन करो, ऐसा चिंतन करो, कौन से चिंतन हो जाएगा? नहीं होगा। ऋत्विक कहेगा ऐसा चिंतन करो, नहीं होगा। चिंतन करो, मैं कुछ छेदन कर रहा हूँ, ऐसे चिंतन करेंगे। चिंतन के द्वारा आदिशय ऋत्विक कथन के द्वारा वे अर्थ स्मरण हो सकता है। और चिंता कैसे करेगा? अध्ययन काल अवगत मंत्रार्थ से, मंत्र का अर्थ अध्ययन काल में ज्ञात हुआ था। जो स्वाध्याय होते थे वे गुरुकुल में जाकर के वेद अध्ययन करते हैं। वेद अध्ययन खाली शब्द पढ़ने के लिए नहीं, अर्थ ज्ञान वहाँ भी आया विचार। दृष्ट फल है वेद अध्ययन का फल, अर्थ ज्ञान, खाली अदृष्ट के लिए नहीं है। हाँ, पहले वेद पढ़ करके गुरुकुल में रह करके अंगों के साथ वेद अध्ययन किया, आचार्य की अनुमति से फिर गृहस्थाश्रम में जाता है। गृहस्थाश्रम में रहने के बाद अपने शाखा का रोज अध्ययन करेगा, वो अदृष्ट है। पहले जो वेद अध्ययन करेगा
गुरुकुल में वास करके 25 वर्ष उम्र तक, तो वहाँ अर्थ ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद मीमांसा भी विचार करना है। अर्थ ज्ञान हो जाएगा, सब वेद पढ़ लिया अंगों के साथ, जब ब्रह्मचारी गृह घर में जाना चाहता है खुश हो जाते हैं। अभी सब बाल आदि रखा है, नका आदि सब काटेगा, और कुछ नियम है भूमि में शयन कितने तप कर वेद अध्ययन करते हैं। जब समावर्तन होने के समय होता है, जैमिनी महर्षि अभी नहीं, गुरुकुलात् मा समावर्तिष्ठ अथा तो धर्म जिज्ञासा ग्रंथ रख देते साथ। ये धर्म विचार करके जाओ। गृहस्थाश्रम जाने पर कर्म करना पड़ेगा। कर्म करने के लिए गृहस्थाश्रम है, भोग के लिए नहीं। उसके पहले अथा तो धर्म जिज्ञासा 12 अध्याय, ब्रह्मसूत्र तो 4 अध्याय, मीमांसा में 12 अध्याय। उसके बाद संकर्षण कांड और 4 अध्याय है। बड़े शास्त्र विचार करके जाना है। उसके बाद गृहस्थाश्रम में जाएगा। वो गृहस्थाश्रम में जाने के बाद जो वेद अध्ययन पारायण करेगा वो अदृष्ट के लिए। पहले जो वेद अध्ययन करेगा अर्थ ज्ञान हो, अंगों के साथ पढ़ना है, मीमांसा विचार करे तभी जाएगा गृहस्थाश्रम में। इसलिए वहाँ अर्थ ज्ञान होता है। यहाँ भी इस प्रकार अर्थ का स्मरण हो जाएगा। अध्ययन काल में जो अध्ययन किया था, मंत्रार्थ ज्ञात हुआ था। अध्ययन काल अवगत मंत्रार्थ से, अध्ययन काले अवगत ज्ञात हुआ था। क्या ज्ञात हुआ था? मंत्र का अर्थ ज्ञात हुआ था। जो मंत्र का अर्थ पहले ज्ञान हुआ था, पढ़ा था, अभी अनुष्ठान कर्म करते समय स्मरण हो जाएगा या नहीं? हाँ, भूलने का नहीं। जो अध्ययन किया हमेशा याद रखना होता है। स्मृति संभवात। यदि अर्थ स्मरण हो गया और मंत्र दिष्ट क्या करेगा? मंत्र का दिष्ट फल क्या था? अर्थ स्मरण। यदि अर्थ स्मरण अन्य प्रकार हो सकता है तो मंत्र के द्वारा अर्थ स्मरण करने की क्या आवश्यकता? तो फिर मंत्र बोलने के लिए क्या होगा? तो मंत्र सदृश होगा। पूर्वपक्षी कहता है अदृष्टार्था मंत्र इति प्राप्ते। पूर्वपक्षी कहता है अर्थ स्मरण तो ऐसे ही हो जाएगा चिंतन के द्वारा, स्मरण के द्वारा, ऋतु के वाक्य से। तो मंत्र का पाठ दृष्ट प्रयोजन के लिए, खाली अर्थ स्मरण के लिए। अर्थ स्मरण यदि अन्य प्रकार हो सकता उसके लिए कि मंत्र पाठ करना क्या जरूरत है? तो मंत्र पाठ करने के लिए कहा गया तो किसके लिए होगा? अदृष्ट के लिए मानना पड़ेगा। तो अदृष्टार्थ मंत्रा इति पूर्वपक्षी वहाँ कहा। प्राप्त सिद्धांति कहता है अविशिष्ट तो वाक्यार्थ, वाक्य का अर्थ अविशिष्ट। लोक में जैसे वेद में भी ऐसे अर्थ ज्ञान होगा। वेद में भी लोक वाक्य का अर्थ ज्ञान होता है। अर्थ ज्ञान होकर के ही कार्य होता है। लोक वेद और वाक्यार्थ से अविशेषान। जैसे लोक में जो जिस पद का जो अर्थ है वेद में ऐसे पदार्थ है। लोक वेद और वाक्यार्थ से अविशेषा बराबर है। लोक में जैसे वाक्य का अर्थ वेद में ऐसे वाक्यार्थ होगा बराबर। उनसे क्या होगा? मंत्र वाक्यानाम दृष्टेनैव स्वार्थ प्रकाशनेन क्रतुपकारकत्व संभवात्। मंत्र बोलते समय वाक्य का अर्थ स्मरण होगा, ज्ञान होगा। और मंत्र विधान क्या है? तो क्या करेगा? वही स्वार्थ प्रकाशन है ना। मंत्र उच्चारण करते समय मंत्र का अर्थ का ज्ञान हो जाएगा। मंत्र उच्चारण करते जो अर्थ ज्ञान हुआ, ये दृष्ट है अदृष्ट है? हाँ, दृष्ट है। अदृष्ट को बोला दृष्ट है नहीं, वो स्वार्थ प्रकाशन। दृष्ट है स्वार्थ प्रकाशन हो जाएगा। हो करके क्या होगा? मंत्राना क्रतुपकारकत्व संभवात। क्रतु का उपकारक हो जाएंगे। किसके द्वारा? अर्थ स्मरण के द्वारा। कि अर्थ स्मरण करना क्या जरूरत है? इसे तो अर्थ स्मरण हो सकता है। दृष्ट संभवते अदृष्ट कल्पनानुपपत्ते। जहाँ दृष्ट फल संभव है वहाँ अदृष्ट कल्पना नहीं होती है। अदृष्ट संभव नहीं तो ब्रेन प्रक्षति इत्यादि के स्थान पर अदृष्ट कल्पना होती है। फलवद अनुष्ठान अपेक्षित न क्रियात साधन स्मरण द्वारेण मंत्राणाम कर्मांगत्वम। फलवद याग है, फल वाला याग आदि कर्म। फलवत याग अनुष्ठान के लिए अपेक्षित
क्रिया तो साधन स्मरण है ना, कौन सी क्रिया, छेदन क्रिया, उसका साधन है कर्म, कर्म का साधन, इनका स्मरण करेंगे। मंत्र पहले आया था, अग्निमृताकर क्रिया साधन का ज्ञान होता है, और क्रिया का शाखा छेदन क्रिया का होता है, ईशेत्वा इति के लिए। तो मंत्र क्या करेगा, क्रिया अथवा उसके साधन। क्रिया साधन के लिए उदाहरण क्या है, ईशेत्वा छिन्नद्व इत्यादि कह करेंगे, शाखा छेदन क्रिया की प्रतीति होती है, ये अभी आया। और कर्म साधन के लिए अग्नि आदि कर्म का साधन है, क्रिया साधना अग्नि देवता की प्रतीति होती है। तो क्रिया साधन स्मरण द्वारा है ना मंत्राणाम कर्मांग, तो मंत्र कर्म के अंग है। यदि अर्थ स्मरण करना है, अर्थ स्मरण यदि अन्य प्रकार हो सकता है, तो फिर मंत्र के द्वारा क्या प्रयोजन अधिक होगा। क्या मंत्रेरेव अर्थ स्मर्तव्य नियम तो अदृष्टार्थी थी, ये नियम विधि है। जब विधि अत्यंत अप्राप्त हो, नियम पाक्षिक सती, एक पक्ष में प्राप्त एक प्राप्त नहीं, वहाँ यदि कहा गया तो नियम विधि है। नियम क्या है, मंत्र बोल करके अर्थ स्मरण करना। क्या अर्थ स्मरण हमको हो गया, मंत्र बोलना क्या जरूरत है। अध्ययन काल में हमको मालूम था, शाखा छेदन करते से वरी देव सदन दामी, तो कुछ छेदन हम कर रहे, उसमें मंत्र बोलना क्या जरूरत है। कहते नहीं, मंत्र अर्थ स्मर्तव्य, ये नियम विधि है। नियम तो अदृष्टार्थ, तब मंत्र बोल करके अर्थ स्मरण करने से पहले अर्थ स्मरण होगा, ये दृष्ट प्रयोजन होगा, और नियम विधियों से क्या होगा, अदृष्ट होगा। नियम से अदृष्टार्थ, मंत्र से अर्थ स्मरण करेंगे तो अदृष्ट होगा, और वो मंत्र नहीं बोल करके अर्थ स्मरण कर देंगे, ऋतु को बोल दिया स्मरण हुआ, तो अदृष्ट नहीं होगा। तो मंत्र फिर कैसे हुआ, कर्तु का उपकार को पहले अर्थ स्मरण दृष्ट है अदृष्ट है, अर्थ स्मरण दृष्ट हुआ, अर्थ स्मरण करके कर्तु का उपकार कहे। फिर भी अर्थ स्मरण यदि अन्य प्रकार हो सकता था, विधि क्यों है, नियम पाक्षिक के साथ ही मंत्र के द्वारा अर्थ स्मरण करना, ये नियम है। मंत्र से अर्थ स्मरण करने से क्या हो जाएगा, उसके बिना करने से क्या हो जाता है। जब विधान किया गया तो क्या मानेंगे, नियम विधि, नियम विधि अदृष्ट के लिए। तथा च अर्थ क्या हुआ, अर्थवादाना विधि के साथ एक वाक्य तो हो गया, तुति पदार्थ द्वारा पदे के वाक्य तो विधि भी। देखो विधि के साथ विधि यजेत सर्ग कामादि विधि वाक्य, विधि वाक्य के साथ अर्थवाद मिलकर के एक वाक्य हो गया। अर्थवाद वाक्य तो बहुत ही, कहीं एक वाक्य कहीं बहुत ही, शोर अवरोधित इतने वाक्य ने, और आगे पीछे है थोड़ा दे दिया। जितने भी वाक्य है सारे अर्थवाद वाक्य की लक्षणा करेंगे, ये निश्चित कर्म की निंदा में अर्थात स्तुति में, विधेय कर्म की स्तुति में, प्राशत्य कर्म, निषिद्ध कर्म की निंदा, ये लक्षणा करेंगे। तो लक्षणा करने से क्या हुआ, अभी स्तुति पदार्थ द्वारा देखो, तथा क्या, तथा च अर्थवादा नाम, स्तुति पदार्थ द्वारा वाक्य अर्थवाद वाक्यों का क्या लक्षणा किस में करेंगे, स्तुति रूप पदार्थ में, एक पद का अर्थ स्तुति रूप। इतने वाक्य बहुत है, इतने वाक्य सब को मिलकर क्या करेंगे, कर्म की स्तुति करेंगे। स्तुति एक पद का अर्थ पदार्थ हुआ, एक पद का अर्थ जिस, तो एक पद स्तुति, स्तुति में ही लक्षणा करने से क्या हुआ, पूरा अर्थवाद वाक्य विधेय वाक्य के साथ एक वाक्य हो गया, अर्थवाद वाक्य पद स्थानीय हुआ। अर्थवाद बहुत वाक्य एक पद स्थानीय हुआ, क्यों, एक पदार्थ में स्तुति रूप पदार्थ में लक्षणा हुई। अर्थवाद के लक्षणा किसमें हुई, स्तुति रूप एक पदार्थ में, इसलिए अर्थवाद वाक्य से बहुत वाक्य मिल करके एक पद स्थानीय हुआ। अर्थवाद वाक्य पद है, विधि वाक्य है वाक्य, वो वाक्य के साथ अर्थवाद मिल करके एक वाक्यता जो हुई, इसको कहते पदैक वाक्यता।
विधेय वाक्य के साथ अर्थवाद वाक्य एक पदस्थान हुआ। अर्थवाद वाक्य क्या, विधि के साथ जो एक वाक्यता होती है उसका नाम क्या है, पदैक वाक्यता। पदैक वाक्यत्वम विधि भी केशाम अर्थवादाना, स्तुति पदार्थ द्वारा पदैक वाक्य विधि। अरे मंत्र में क्या आगे विधि के साथ एक वाक्य तो कैसे होगा, मंत्राणाम तो वाक्यार्थ ज्ञान द्वारा, मंत्र के वाक्यार्थ ज्ञान होगा, वहाँ लक्षणा स्तुति निंदा में नहीं। प्रयोग समेत अर्थ स्मारक वाक्यार्थ ज्ञान के द्वारा तेईर वाक्य वाक्य तो तेई विधि भी, मंत्र का भी विधि वाक्य के साथ एक वाक्य होगा। मंत्र किसी एक पदस्थानीय नहीं हुआ, पूरा मंत्र का उच्चारण करना अर्थ स्मरण करने के लिए। इसे वाक्यार्थ ज्ञान द्वारा मंत्र के बोलते समय वाक्यार्थ ज्ञान होगा, मंत्र का अर्थ वाक्यार्थ, वाक्यार्थ ज्ञान होगा तो अभी मंत्र पदस्थानीय नहीं हुआ, वाक्य है। मंत्र का विधि वाक्य के साथ एक वाक्य जो होगा इसका नाम है वाक्य की वाक्यता। इसके बाद ध्यान रखना, कहीं पदे की वाक्यता कहीं वाक्य की वाक्यता आती है। पदे की वाक्यता अर्थवादों के विधि वाक्य के साथ पदे की वाक्यता, और मंत्रों का विधि वाक्य के साथ वाक्य की वाक्यता। ऐसे शास्त्र में विचार करते समय कहीं कैसे आता है, एक पदे के वाक्य तो वाक्य के वाक्य तो इत्यादि। इति विभाग, अर्थवाद वाक्य और मंत्र में कैसे एक वाक्य था ये विभाग बता दिया। अर्थवाद वाक्य के पदे के वाक्य था, मंत्र का वाक्य के वाक्य था। ननु अस्तु कर्म प्रकरणस्थ वाक्यानाम विधेय के वाक्यत्व। फिर सिद्धांत कहता है जो आपने उदाहरण दिया अर्थवाद वाक्य मंत्र वाक्य, ये तो कर्म प्रकरणस्थ वाक्य है। कर्म पर प्रकरण स्थित वाक्यों का विधि के साथ एक वाक्यत्व अस्तु। कस्य एक वाक्यत्व, कर्म प्रकरणस्थ वाक्यानाम विधि के साथ एक वाक्यत्व भवतु, इसमें कोई आपत्ति नहीं। किंतु वेदांत तो कर्म प्रकरण में ही नहीं, वेदांतानाम तो सिद्धे प्रामाण्यम क्यों न सद। वेदांत वाक्य कर्म प्रकरण में यदि होता तो कोई बात नहीं, ये तो कर्म प्रकरण नहीं प्रकरणांतर में है। सिद्धे ब्रह्मणि प्रामाण्यम वेदांत नाम क्यों न सद, क्यों नहीं होगा, सिद्ध वस्तु को क्यों नहीं कहेगा। यागादि को कहता है तो सिद्ध ब्रह्म को क्यों नहीं कहा वेदांत वाक्य। ऐसे शंका आने पर पूर्व पीछे कहता है पहले न क्वचिदपि विधि वाक्यानाम विधि संस्पर्शमंतरेण अर्थवता दृष्टोपन्ना वा। वेद वाक्यानाम न क्वचिदपि वेद वाक्यानाम, कहीं भी वेद वाक्य विधि के साथ संबंध के बिना सार्थक नहीं दिखा गया, अर्थवता न दृष्टा, बनेगी भी नहीं, अर्थवता होगी नहीं, उपपन्ना नहीं दिखा गया। पहले नहीं दिखा गया तो नहीं मानेंगे। बहुत पानी समुद्र में, क्या ये नमकीन है? बोले कभी नहीं दिखा पानी, इतने पानी नमकीन कौन इतने नमक डालेगा, ये कम पानी इतने नमक कैसे कहाँ से आएगा। वही नदी के पानी भी इधर आता है, कोई नदी के पानी में नमकीन है तो ये समुद्र है तो नमकीन क्यों होगा, न दृष्टा। नमक पानी नहीं दिखा गया, नहीं दिखा गया से मानना पड़ेगा कि मानना पड़ेगा। हे प्रामाणिक जगह मुख में डालो, मुख में डालने से नमक लगेगा, नहीं दृष्टा होने पर भी उपपन्न है, प्रामाणिक है। तेज अग्नि है कि द्रव्य, उष्ण स्पर्श है, क्यों उष्ण स्पर्श क्यों होगा, कोई द्रव्य उष्ण स्पर्श से दिखा गया, न दृष्टा। उष्ण स्पर्शवत्वम न कस्मिंश्चित् द्रव्य दृष्टम तस्मात् अग्नि में नहीं होगा, मानेंगे। हाथ में पकड़ो, क्या कहेंगे, तो उपपन्न है। दृष्टा नहीं होने पर भी यदि प्रामाणिक सिद्ध होता तो मानना पड़ता है। दृष्टा नहीं होने पर भी कहीं दिखा तो मानना पड़ेगा। कहीं ये अरण्य में व्याघ्र नहीं दिखा, हमें कितने साल से व्याघ्र नहीं देखे, अब व्याघ्र आ जाएगा तो ये कहेंगे कभी व्याघ्र नहीं दिखा, इसको व्याघ्र नहीं मानेंगे।
यदि व्याघ्रांश यदि सामने आ गया था कभी कभी आ भी जाता है, इधर भी आ गया था कभी आ जाता है कभी। तो ये क्या है, कहीं भी वेद वाक्य विधि संबंध के बिना ना तो सार्थक दिखा गया ना तो हो सकता है, न दृष्टा न वा उपपन्ना। अब बनेगा नहीं अर्थ, क्या उसका प्रयोजन होगा ये भी बताएंगे टीका में। वेदांता विधेयक वाक्यत्वेन एक वाक्यवंत अर्थवंत अनुमान करते हैं। वेदांत वाक्य जितने विधि के साथ एक वाक्य होकर के सार्थक होंगे। क्यों? हेतु क्या है? सिद्धार्थ आवेदकत्वा, सिद्धार्थ से आवेदक ज्ञापक, सिद्धार्थ का जो ज्ञापक होता है विधि के साथ एक वाक्य होकर के सार्थक होगा। दृष्टांत क्या है? मंत्रार्थवाद वाक्य, मंत्र वाक्य अर्थवाद वाक्य जिस प्रकार यह सिद्धार्थ का ज्ञापक है तो विधि वाक्य के साथ एक वाक्य होकर ज्ञापक होते हैं। तो ये कहा क्वचित भी वेद वाक्यानाम विधि संस्पर्श के बिना अर्थवता न दृष्टा। सिद्धांति कहता है अन्यत्र अदृष्टा भी वेदांत से कल्प्यता, अन्यत्र नहीं दिखा गया पानी नमक के समुद्र में हो सकता है, कहीं नहीं दिखा तो वेदांत मानो क्या आपत्ति। कहीं भी वो अर्थ विधि के संबंध के बिना वेद वाक्य सार्थक नहीं दिखा गया, कोई बात नहीं, कहीं नहीं दिखा गया वेदांत तो मान लो। अन्य तदृष्टा भी वेदांत से कल्प्यताम, किम कल्प्यताम? अर्थवता, सार्थक अपने अर्थ में अर्थ ज्ञापक। इति तत्र उपपन्ना वा न उपपन्ना, अर्थवता उपपन्ना न वेदांत वाक्य में हो नहीं सकता है। उपपन्ना वा न उपपन्ना, न का संदेह करना, न क्वचित वेदांत वेद वाक्यानाम विधि संस्पर्श मंत्रण अर्थवता दृष्टा न दृष्टा और न वा उपपन्ना। क्यों उपपन्न नहीं हो? सिद्धे फलाभाव से तत्वाद, यही है। सिद्ध वस्तु का ज्ञान करने से कोई फल ही नहीं तो क्या जरूरत है कहने का। सिद्ध वे वस्तु ने फलाभाव से तत्वाद। अभी कहते थे विधि के बिना यदि सार्थक नहीं होगा तो फिर ब्रह्म में विधि मान लो। सिद्धांत कहता है वेद वाक्य का सार्थक है यदि विधि संबंध के बिना नहीं होता है तरी ब्रह्मण एव सार्थे विधि कल्प्यता, ब्रह्म में विधि कल्पना कर लो, अन्य विधि क्यों मानना? जो ब्रह्म को कहने वाले वाक्य है सत्यम ज्ञान तो ब्रह्म, ब्रह्मण एव सार्थे, ब्रह्म उसका अर्थ है, उसमें ही विधि कल्पना कर लो। कृतम वेदांता नाम विध्यंतर श्रेष्ठत्व नहीं देता। वेदांत वाक्य को कर्म विधि के श्रेष्ठ क्यों मानते हो? पूर्व पीछे कहता यदि विधि संबंध के बिना सार्थक नहीं हो सकता है, जो ब्रह्म वाक्य है सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म, उसका जो अर्थ है सिद्ध ब्रह्म, उसमें कोई विधि कल्पना कर लो। कृतम का था नास्ति फलम, वेदांता नाम विध्यंतर श्रेष्ठत्व नास्ति फलम। अन्य विधि का शेष मानना क्या जरूरत है? जो शुद्ध है सात है उसमें कोई विधि कल्पना कर लो। कहते सिद्ध पूरा पीछे उसका उत्तर देता है वहाँ क्या विधि कल्पना करेंगे? न च परिनिश्चित वस्तु सर्व विधि संभवती, सिद्ध वस्तु है वहाँ कोई विधि संभव ही नहीं। क्या करना? प्रवृत्ति या निवृत्ति क्या विधान करेंगे? कुछ है उपाधि कुछ करें सिद्ध वस्तु में, विधि न संभवती। क्यों संभव नहीं विधि? विधि तो क्रिया विषयत्वाद विधेय, विधान करेंगे कर्म के लिए कुछ करो, निश्चय करें निवृत्त हो, क्रिया के लिए विधान करना। खाली है समझ लिया तो क्या मिलेगा? ब्रह्म सत्य ज्ञान ये क्यों? कहाँ विधि? क्या विधि करेंगे? विधान करेंगे क्रिया को, क्रिया विषय। और सिद्ध वस्तु में कोई क्रिया ही नहीं। सिद्ध वस्तु में क्या करना? प्रवृत्ति निवृत्ति क्रिया कुछ करना है, उसको कुछ त्याग पर स्वीकार ग्रहण न होगा। इसलिए विधि यहाँ कल्पना नहीं कर सकते, इसलिए क्या मानना पड़ेगा? जो कर्म विधि है वो कर्म शेष मानना पड़ेगा, वेदांत वाक्य को मानना पड़ेगा। अब इसके ऊपर पूरा पीछे कहेगा। अभी दृष्ट है सिद्ध वस्तु में वाक्य विधि दिखा है, सिद्ध वस्तु में विधि दिखती है,
इसके ऊपर भी कहीं आगे है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने